2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में पदों की संख्या 70,000 करने की मांग लगातार जोर पकड़ रही है। 53,749 पदों पर आयोजित हुई इस भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर सोशल मीडिया पर युवा अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। हालांकि भर्तियों में आपत्तियां लेना 2 दिसंबर से प्रस्तावित है। ऐसे में अब युवाओं द्वारा अपनी मांग को और बल दे दिया गया है। युवाओं ने सोशल मीडिया पर अपनी मांग को लेकर आवाज उठाई जा रही है। तो वहीं बीते दिन फिर से सोशल मीडिया एक्स पर जब युवाओं ने आवाज उठाई तो महज कुछ ही देर में युवाओं ने सोशल मीडिया एक्स पर लगभग 3 लाख ट्वीट कर दिए। इसके साथ ही युवाओं द्वारा जिला स्तर पर पत्र लेखन अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भी पद बढ़ाने की मांग को लेकर पत्र लिखे जा रहे हैं। 548 पदों पर आयोजित हुई लाइब्रेरियन ग्रेड 3 भर्ती अभ्यर्थियों को आखिरकार सौगात मिल गई है। भर्ती में पदों की संख्या को बढ़ाते हुए संशोधित विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। भर्ती में पदों की संख्या 100 बढ़ाते हुए पदों की संख्या 648 कर दी गई है। हालांकि संस्कृत विभाग में 48 पद रखे गए हैं, तो वहीं सामान्य में अब पदों की संख्या 500 से बढ़ाकर 600 कर दी गई है। भर्ती परीक्षा के बाद से ही भर्ती में पदों की संख्या 100% बढ़ाने की मांग की जा रही थी, लेकिन विभाग की ओर से 100 पदों पर ही बढ़ोतरी की गई है। वहीं यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान ने कहा कि भर्ती में पदों की संख्या को 300 तक बढ़ाने की मांग की गई थी, लेकिन 100 पद बढ़ाए गए हैं। वह भी युवाओं के लिए बड़ी राहत है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की 2019 और 2022 की एफएसओ भर्ती के चयनित 296 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति में देरी से चिकित्सा विभाग के अधिकारियों की मंशा पर सवाल खड़े होने लगे हैं। पिछले दिनों ही हाईकोर्ट ने दोनों ही भर्तियों में नियुक्ति का रास्ता साफ करते हुए आदेश दिए थे, लेकिन समय बीतने के साथ ही चयनितों में आक्रोश बढ़ रहा है। एफएसओ भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों का कहना है कि चिकित्सा विभाग के अधिकारी किसको फायदा पहुंचाने के लिए देरी कर रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा है। कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया है कि नियुक्ति से पहले ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है, फिर भी नियुक्ति में देरी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं कि जो नियुक्ति अटकाएगा उसको बाहर का रास्ता दिखाओ। वहीं राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान ने कहा है कि चयनितों की नियुक्ति अटकाना गलत है। कोर्ट के फैसले के बाद भी अधिकारियों की मंशा सही नहीं लग रही है। तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं को 2300 पदों पर कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की सौगात दी गई है। इसमें से 2000 पदों पर बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक रखे गए हैं, तो वहीं 300 पद वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के हैं। और जल्द ही कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से भर्ती की विज्ञप्ति जारी कर आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की संभावना नजर आ रही है। तो वहीं 2300 पदों पर जारी भर्ती को लेकर अब युवाओं ने सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं। गौरतलब है कि 2022 में 10,157 पदों पर भर्ती निकाली गई थी, जिसमें से बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के 9,862 पद थे, लेकिन न्यूनतम अंकों की योग्यता हासिल नहीं करने के चलते इनमें से 2,793 पद खाली रह गए थे। ऐसे में युवाओं ने मांग उठाई है कि जब पिछली भर्ती में ही इतने पद खाली रह गए थे, तो वहीं 3 साल बाद आई इस भर्ती में इतने पद क्यों रखे गए हैं। युवाओं की ओर से भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाने की मांग भी शुरू हो गई। राजस्थान हाईकोर्ट ने साल 2018 के 8,000 पदों के लिए हुई शिक्षक भर्ती की मेरिट सूची दोबारा बनाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि शिक्षक भर्ती ग्रेड 2 नॉन टीएसपी क्षेत्र की भर्ती में चयनित उम्मीदवारों की वरिष्ठता सूची 2 महीने में दोबारा तैयार की जाए। कोर्ट के आदेश के बाद अब इस भर्ती के सीधे तौर पर बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जिसमें सबसे बड़ा बदलाव होगा हजारों शिक्षकों की वरिष्ठता का। ऐसे में वेतन निर्धारण, बकाया भुगतान, इंक्रीमेंट, नॉशनल परिलाभ, पेंशन और पदोन्नति प्रभावित होगी। इसके साथ ही नई वरिष्ठता सूची तैयार होने के बाद जिन शिक्षकों को वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति मिल चुकी है, उनकी पात्रता पर पुनर्विचार संभव है और बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल भी देखने को मिल सकता है। ऐसे में हाईकोर्ट का आदेश सभी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि पहली बार मेरिट आधारित वरिष्ठता को स्पष्टता के साथ लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।